हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये सवाल है कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे गुजरेंगे, आपके अगले 48 घंटे कैसे होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या होने वाला है लव के हवाले से, करियर, जॉब, जो भी इस रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। और हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि जो भी इन कार्ड्स में आता है वो पत्थर पर लकीर नहीं होता। आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो डिवाइन सोर्स को मालूम है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। ये कार्ड्स जो हैं ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को मालूम है। और एक सवाल बहुत लोग करते हैं कि पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से, मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर कर रही हूँ और जब मैं कर लूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितनी सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं हाईली आप लोगों के लिए बहुत मेरे दिल में जगह है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर शख्स के लिए जिससे मुझे सब्सक्राइब किया और जो लोग भी कमेंट्स करते हैं। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 ऑप्शन, डोर टू वैल्यू। अगर आप फाइनेंशियल मामलात के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इंक्वायर करना चाह रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डोर टू वैल्यू। नंबर 31, एंड 3 + 1 = 4। देन हमारे पास डोर टू रोमांस। अगर आप लव के बारे में जानना चाह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, तो आप डोर टू रोमांस सेलेक्ट कीजिएगा। नंबर 33, अगर हम इसे प्लस करेंगे तो ये नंबर 6 बनता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, आप स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट के, आपके एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। नंबर 32, जो कि 5 बनता है। तो आप अगर वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, पॉज कर सकते हैं और अपना फेवरेट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप तीनों मामलात के बारे में इंक्वायर करना चाह रहे हैं अगले 48 आवर्स के लिए, अगले 48 घंटों के लिए, तो आप ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, डोर टू वैल्यू, अगर आप मटेरियल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, कारोबार के हवाले से जानना चाह रहे हैं, जॉब, करियर, तो ये आपकी रीडिंग है। और सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, डोर टू वैल्यू नंबर 31, 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है और 4 अबंडेंस का नंबर भी है। तो अबंडेंस आ रही है, ये आप बिल्कुल अपने जहन में रखिए। कार्ड्स जो हमारे पास हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी हमारे पास डोर टू वैल्यू है और उसके साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। फिर हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, फिर हमारे पास दी एम्प्रेस है और फिर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आपने जॉब, करियर के हवाले से सवाल किया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप अगर किसी बात पर कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपका डिसीजन आप ले लेंगे। बहुत मुझे अच्छी एनर्जी इसके अंदर नज़र आ रही है। और मैं रीडिंग के आगाज़ में बताना भूल गई कि इसमें मैं कुछ हीलिंग मैसेजेस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं आपके लिए। इसमें से भी मैं मैसेजेस निकालूंगी कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार साइंस आप लोगों को बता दूं। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थ साइन नज़र आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ले लीजिए। फिर मेरे पास यहाँ सेजिटेरियस भी है। हमारे पास कैंसर एंड जेमिनी। तो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। अगर आपका इनमें से कोई भी साइन है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। तो सबसे पहले कार्ड पर बात कर लेते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि कमिटमेंट की ऑफरिंग भी हो सकती है, जो कि आप कह लीजिए कि किसी जॉब, करियर के हवाले से आपका फ़र्स्ट स्टेप है, वो भी हो सकता है। आप में से बहुत से लोग अगले 48 घंटे में जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं,
जिस भी चीज़ में आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी तरफ से आपको आंसर आ जाएगा। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव टू ऑफ कप्स, जो कि अगर हम लव के बारे में जानें तो ये एक यूनियन का कार्ड है। अगर पार्टनरशिप आपने किसी के साथ किसी को ऑफ़र की हुई थी वो भी हो सकती है। जो जो मैसेजेस मुझे आते जाएंगे हर पाइल में मैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हमारे पास दी एम्प्रेस है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे आप। हो सकता है आपकी मदर का इन्फ्लुएंस पड़ा रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देगी, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी। ये कोई भी एनर्जी हो सकती है आपकी मदर के अलावा, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो इस एम्प्रेस के इमेज में हो, इस एम्प्रेस की एनर्जी में हो। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अकेन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है। अगर आप परेशान थे अगले 48 घंटों में आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप अपना भरपूर फैमिली टाइम भी स्पेंड करें अगले 48 आवर्स में। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। अगले 10 डेज़ में भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त अगले 48 आवर्स के हवाले से। तो आपके अगले 48 आवर्स बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। किसी भी चीज़ पर अगर आपको कन्फ्यूजन थी, डिसीजन मेकिंग आप कर लेंगे, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फाइनली जो आपने करना है, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। किसी भी मामले में आप अगर कन्फ्यूज़ड हैं तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट आप कंफ्यूज हैं कि आपने कौन सा शोबा सेलेक्ट करना है अपने लिए, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, तो उसमें भी आप अपनी जो डिसीजन है वो ले लेंगे। अगर ये किसी से कमिटमेंट के हवाले से कोई डिसीजन है तो वो भी आप ले लेंगे। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे थे और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। मैसेजेस आप वैसे ले लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा, हमारे पास डोर टू वैल्यू था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। आपके फ़ाइनेंशियल मामलात, मैं ये नहीं कहती कि ओवरनाइट सब आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में ये नज़र आ रहा है कि आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपके लिए कार्ड्स जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे उनमें से प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज, यू मे सी 555। तो चेंज आ रहा है और बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है। आपको शायद 5 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आए और ये 5 चेंज का नंबर होता है। चेंज आ रहा है बहुत अरसे से। अगर आपको लग रहा है आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, जॉब के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, इवन के हमारा इस पाइल में ये सवाल नहीं था लव के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की यूनियन भी नज़र आ रही है लव के हवाले से भी। तो जो जो भी कार्ड्स में आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। लव के बारे में भी मुझे बहुत से लोगों की यूनियन नज़र आ रही है। बहुत से लोगों की मुलाकात अगले 48 आवर्स में मुझे नज़र आ रही है। नंबर 4 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डोर टू वैल्यू 31 नंबर, 3 + 1 = 4। तो 4 भी, योर एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू हील, मेडिटेट। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और मेडिटेट कीजिए। आप अपना पॉजिटिव आउटकम जो भी आप चाहते हैं इस फाइनेंशियल सूरत हाल से मुतल्लिक, आप उसके लिए मेडिटेट कीजिए और ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम करियर, जो भी आप चाह रहे हैं इस वक्त वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। देन वी हैव दिस टाइम ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। तो आपको मज़ीद क्रिएटिव होने के बारे में कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, आपको कामयाबी मिलेगी और आपको महसूस भी हो जाएगा अगले 48 आवर्स में। टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। बिल्कुल, अगर आप किसी भी चीज़ पे कंफ्यूज हैं, आप माइंड मेकअप कर लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे बहुत अबंडेंस, बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जो भी इन कार्ड्स में मुझे नज़र आया मैं बिल्कुल वो आपको बता रही हूँ। और मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही है। अगले 48 आवर्स आपके लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अगले 48 आवर्स में,
आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हो सकता है करेंगे, बहुत से लोग जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे, बहुत से लोग हो सकता है मीटिंग अरेंज करेंगे अपने पार्टनर से जिनके साथ उन्होंने शुरू करना है ये बिज़नेस, ये जो भी चीज़ प्रोजेक्ट है, जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की होगी। आप लोग फुल अपनी पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं अगले 48 आवर्स के लिए। और आपके ज़िंदगी में आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी कैप्रिकॉर्न से आपका राब्ता हो सकता है, किसी एरीज से हो सकता है, किसी भी ऐसे इंसान से हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे, बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करेंगे। लविंग केयरिंग एनर्जी आपके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रही है। ये एनर्जी आपकी मदर की, आपके फादर की, आपके बहन भाइयों की, आपके फ्रेंड्स की भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है अपने इर्द गिर्द। कोई ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके डिसीजन हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज। यू मे सी 555 हो सकता है आप 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। मेडिटेट करने को आपके एंजल्स की तरफ से आपसे कहा जा रहा है। दिस टाइम ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। अगर आपको पहले नाकामी हुई किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में, तो इस दफ़ा आपसे कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि आप मज़ीद क्रिएटिव हों इस टाइम। इस दफ़ा आप कुछ मज़ीद क्रिएटिव करने की कोशिश करें, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। हो सकता है उसका आउटकम पहले से अच्छा नज़र आएगा आपको। टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, अच्छा पर्पस नहीं था, आउटकम जिन चीज़ों का अच्छा नहीं आया, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई रिलेशन है, कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट जिसने आपको सर्व नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसका आउटकम आपको नहीं मिला, उसको छोड़ दीजिए। कुछ नया स्टार्ट कीजिए, क्रिएटिव हो जाइए और अपने आइडियाज़ जो हैं उनको आप रियलिटी में लेकर आइए, उन पर काम कीजिए जो भी आपके आइडियाज़ हैं। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। आई एम सॉरी, आप लोगों को जॉब ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोगों को आपको हो सकता है कॉल आए, ईमेल के ज़रिए आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए। और बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और अगर आप लव के बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारा इसमें सवाल नहीं था, लेकिन चूँकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि आपकी आपके लवर से मुलाकात भी हो जाए। और डिसीजन बिल्कुल आप ले लेंगे अगर आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ पे। मुझे सबसे ज़्यादा यही नज़र आ रहा है। आपकी जॉब के हवाले से डोर टू वैल्यू बिल्कुल खुल रहा है ये दरवाज़ा आप लोगों के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि जिस जगह पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर आपको प्रेज़ नहीं किया गया, आपको एडमायर नहीं किया गया, आपकी क्वालिटीज़ को देखा नहीं गया, वहाँ पर भी आपको एडमायर किया जाएगा। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। डोर टू वैल्यू खुल रही है, पैसा आ रहा है, बहुत अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। बस आप रेडी हो जाएं चेंज के लिए। आपको आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि चेंज आने वाला है। ये चेंज हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को सेम लाइफस्टाइल रखने का शौक़ हो, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रही है। आप लोगों को ज़िंदगी में चेंज पसंद ना हो तो आप चाहते हो कि एक ही साइकिल में ज़िंदगी चलती रहे, लेकिन अब चेंज का टाइम आ चुका है और इस चेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। ये चेंज बहुत अच्छे पर्पस के लिए है। इस चेंज से आपकी ज़िंदगी में बहुत जिसे कहते हैं अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा, डोर टू वैल्यू खुल रहा है। तो बहुत खूबसूरत ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होता है। और आई होप कि इस रीडिंग में जितनी भी खूबसूरत ये चीज़ें आई, एनर्जी आई, आपके साथ ऐसा ही हो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डोर टू रोमांस सेलेक्ट किया है और आप लव के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों की रीडिंग है और इस पर नंबर है 33। हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंस रखता हो नंबर 33 या 6 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। लेट्स सी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है। हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट,
तो डोर टू रोमांस खुलने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे रहेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस जान लेते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर नज़र आ रहा है। तो फायर में आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों ले लीजिए। और हमारे पास यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है जिसमें आप अर्थ साइन है जिसमें आप कैप्रिकॉर्न ले लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, तो एयर एनर्जी है, लिब्रा ले लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी स्टार साइन है तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आप ही के लिए है बिल्कुल। और रिगार्डलेस ऑफ साइंस मैं ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच करी है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए ही है। ये मेरे पास ये मैसेजेस हैं जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए हैं, हीलिंग मैसेजेस। ये हम इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए निकालेंगे कि आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से। आपके लव्ड वंस से, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं रोमांस के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, लव इंटरेस्ट के हवाले से। हो सकता है मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है आपका उनके साथ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बातें या आपने उनको कह दी या उन्होंने आपको कह दी। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पेन में चले गए। 9 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा थॉट्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आप भी या वो भी, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रही है, मुझे ज़्यादा ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं आप, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। डोर टू रोमांस खुल रहा है आपके लिए। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करें, और मुझे लगता है कि वो आपके जो लवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ गेन करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने गुस्से को टेम करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। और उस स्ट्रेंथ के आने के बाद वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, लेकिन आपका डिसएग्रीमेंट दोबारा से हो सकता है, दोबारा से लड़ाई हो सकती है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, स्ट्रॉन्ग रहें, और बिल्कुल भी आपने गुस्सा जो है वो नहीं करना है, कंट्रोल में रखिए गुस्से को, क्योंकि आपका कोई डिसएग्रीमेंट उनके साथ हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करें अपने इमोशंस को, और उनके साथ अगर आपकी कोई बहस हो जाती है तो उसमें आप कंट्रोल कीजिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात उनको ना कह दें। और सेम मैसेज उनके लिए भी है कि वो भी कंट्रोल करें और मज़ीद लड़ाई को बढ़ने से रोकें, क्योंकि उसके बाद अगर आप लोगों की ऐसी सूरत हाल रही तो आप बहुत ज़्यादा पेन में जा सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी पेन में हैं, तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसे ले लीजिएगा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट और कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, देन हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी है जो कि क्लैरिटी का कार्ड भी है। आपको क्लैरिटी चाहिए, और बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लैरिटी आ सकती है। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। 11 कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, लेकिन ये चूँकि सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप सेलिब्रेट करें किसी चीज़ को, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप किसी पार्टी में जाएं, किसी फ्रेंड की शादी में जाएं, किसी की भी, तो कोई भी मुझे इस तरह की सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। क्योंकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी शादी हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरह आपको शुगर कोटेड या विशी वॉशी थिंकिंग में नहीं लेके जाना चाहती। ज़रा हकीकत के करीब अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ़ौरन वो आपको ले जाएंगे और आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन उनकी बातों में कुछ स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी, आपको कुछ कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और ये 3D लाइफ में हो सकता है आपसे मिलने भी आएँ, आपको कोई टेंजिबल गिफ्ट दें 3D फॉर्म में। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है।
विद एस ऑफ पेंटिकल्स। यू सी ये कार्ड खुद पॉपअप हुआ है। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू मे सी 1111 आई एम सॉरी। बहुत खूबसूरत कार्ड है और ये खुद पॉपअप हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे पास यहाँ पर आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बार बार जा रही है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन नाउ वी हैव 1111 कार्ड। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी 1111 कार्ड है। एक और कन्फर्मेशन आ गई कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। शायद आपको आजकल बहुत ज़्यादा 1111 नज़र आ रहा हो। बहुत खूबसूरत आपके लिए और मैसेज आपको आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप कंटिन्यू रखिए। एक और कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, यू आर नॉट अलोन। बिल्कुल, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपका साथ दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, हो सकता है आपके लव्ड वंस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा कभी महसूस होता है, आजकल अगर महसूस हो रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में हैं आप, आपको नींद नहीं आ रही रात को, अगर एंग्जाइटी में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है, तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी तन्हा महसूस मत कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। यू सी, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दे लव यू द मोस्ट। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे और सिर्फ आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उनके बारे में भी सोचिए, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए उस एक शख्स की वजह से जिन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। योर सेल्फ टॉक इज़ योर रियलिटी, बी केयरफुल अबाउट वट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ। जो भी आप अपने आप से कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कहिए, अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें फीड कीजिए, क्योंकि जो बातें हम अपने आप से अकेले में करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हमारी रियलिटी बनती हैं। तो आपने अच्छी अच्छी बातें कहनी है अपने आप से। आपने अपने आप को ये बताना है रोज़ कि आपको मोहब्बत मिल रही है, आप लवेबल हैं। आप बिल्कुल कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि अकेले हों और जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। आपसे मोहब्बत की जा रही है, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको 3D लाइफ में कोई गिफ्ट मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको क्लैरिटी भी आ रही है। अगर आपकी लड़ाई चल रही है आपके लवर के साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कमिटमेंट भी मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। और हो सकता है आपसे मिलने के लिए आएँ या आपको गिफ्ट भेजें आपके घर पर। और डोर टू नो रोमांस खुल रहा है आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप राइट ट्रैक पर हैं। 1111 आपके पास ट्वाइस आया है इस रीडिंग में, और 6 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंस रख सकता है, 9 भी रख सकता है। स्ट्रेंथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत खूबसूरत आप लोगों की ये रीडिंग है। आप मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट कर रहे हों। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को अकेला मत कीजिए। अगर आप अकेले में जाएंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। जब आप डिटैच हो जाएंगे इस ख्वाहिश से, उस शख्स से जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डिटैच नॉट इन अ सेंस कि आप उन्हें भूल जाएं, आप बिल्कुल उन्हें याद रखें, मेडिटेट करें, जो भी आप करते हैं उनके लिए दुआ करें, रिचुअल्स करें जो आप अपने करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने डिटैच हो जाना है। सारा दिन ये नहीं सोचना कि मैंने मेडिटेट किया, मैंने ये किया, वो किया, या उनके लिए दुआ की तो वो अब क्यों नहीं आ रहे। आपने ये नहीं सोचना। आप डिटैच हो जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, बाहर जाइए घूमने, जो भी आपने करना है आप कीजिए अपने लिए, अपने आप को मोहब्बत दें, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये शख्स आपके साथ रब्ता करेंगे, और हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट भी आ रहा हो, आपके लिए कमिटमेंट भी आ रही है। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे आपके बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, फिर 48 आवर्स के बाद आपने आना है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये खूबसूरत सा कार्ड सेलेक्ट किया है, डोर टू स्पिरिट, नंबर 32, 5 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई आंसर्स चाहिए उनसे, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल ये आपकी रीडिंग है।
और सबसे पहला कार्ड तो यही है हमारे पास, डोर टू स्पिरिट। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहिए तो आपको मुबारक हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। आपको ज़रूर साइंस भी मिलेंगे, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। आप हील करना चाह रहे हैं, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, आप बिल्कुल हील भी होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार साइंस डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे पास सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि एयर साइन है। द मैजिशियन है हमारे पास, इसमें आप ले लीजिए, एयर ले लीजिए आप इसमें भी। हमारे पास 5 ऑफ कप्स है जो कि वाटर साइन है, कैंसर ले लीजिए। हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन एयर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। द स्टार कार्ड है हमारे पास, और द स्टार कार्ड एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट आपने सेलेक्ट किया और देखिए कि कैसे हमारे पास द स्टार कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर है, तो एयर में आप तीनों साइंस ले लीजिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और एक्वेरियस तो ख़ास तौर पर द स्टार कार्ड के लिए भी आप ले लीजिए। फिर द मैजिशियन भी है हमारे पास, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें आप तीनों अर्थ साइंस ले लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और 5 ऑफ कप्स में आप कैंसर ले लीजिए। तो ये सारे स्टार साइंस हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी एक स्टार साइन है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही लोगों की रीडिंग है। तो विद किंग ऑफ सोर्ड्स ऑब्वियसली आपको क्लैरिटी चाहिए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपको पढ़ने का शौक़ है या नॉलेज किसी भी तरह से गेन करने का शौक़ है। द मैजिशियन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। और डोर टू स्पिरिट आप लोगों ने सेलेक्ट किया, और आप देखिए कि किस तरह से द मैजिशियन भी आया है, द स्टार कार्ड भी आया है। दोनों मैनिफेस्टेशंस के कार्ड हैं। तो आजकल आप बहुत ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली, स्पिरिट लेवल पर, सोल लेवल पर आप कर रहे हैं। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ में आपको नाकामी हुई है, या अभी की एनर्जी भी हो सकती है, ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है किसी चीज़ में नाकामी के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्रीफ, सॉरो, पेन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव भी हैं किसी बात पर। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट पुट की है, आपको उसका आउटकम चाहिए। एंड देन स्टार कार्ड जो कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, बहुत खूबसूरत, क्रिएटिव भी हो सकते हैं आप, आर्ट से आपका ताल्लुक़ हो सकता है किसी भी तरह से, आर्टिस्टिक हो सकते हैं आप सिंगर हो सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है। हो सकता है आप डिबेट बहुत अच्छी करते हों, हो सकता है आप टीचर हों, पढ़ाते हों, कुछ भी आवाज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप आर्टिस्टिक हों। पेंटिंग भी आप हो सकता है कर सकते हों, डिज़ाइनिंग कर सकते हों, इंटीरियर डिज़ाइनर हों, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड आप आर्टिस्टिक लग रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी। तो आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और मुझे बिल्कुल इसमें नज़र आ रहा है कि डोर टू स्पिरिट आपके लिए ओपन हो रही है। आपको साइंस भी नज़र आ रहे होंगे आजकल। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें निकाल रहे हैं जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया। हो सकता है कि आप डिटैच होना चाह रहे हों कुछ लोगों से जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ लेकर आए, जिन्होंने सिवाय बातें बनाने के और कुछ नहीं किया। विद द मैजिशियन आप बहुत ज़्यादा आजकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की है किसी चीज़ में, आपको आउटकम चाहिए। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपकी जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है। और अगर आपने मेडिटेट बहुत ज़्यादा किया है, बहुत अरसे से आप इस जर्नी पर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, कंफ्यूज्ड भी हैं आप, तो सबसे पहली बात ये कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो उसको मेडिटेट करने के बाद आपने उस अपनी ख्वाहिश से डिटैच हो जाना है। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले इसकी की स्टेप ये है कि आपने बहुत क्लियर होना है अपनी इंटेंशन के बारे में। अगर आपको कोई सपोज़
आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी इंटेंशन कि मुझे ये शख्स या ये चीज़ चाहिए, और फिर आप उसके लिए मेडिटेट कीजिए और उसके बाद आपने उससे डिटैच हो जाना है, अलहदा हो जाना है उस ख्वाहिश से। आपने मेडिटेट कर लिया, उसके बाद सारा दिन आपने उसके बारे में नहीं सोचना है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये कब होगा कब होगा कब होगा। नो, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। आपने तकलीफ़ की, पेन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना। खुश रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, उस ख्वाहिश से डिटैच हो जाइए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए, और फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कितनी जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं इस वक्त, आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था वो पूरी होने वाली है। आप तकलीफ़ में बिल्कुल मत जाइए। कुछ लोग मुझे किसी बात पर गिल्टी नज़र आ रहे हैं, अपॉलजी मुझे, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है हमारे पास। हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया हो, जिस शख्स में इन्वेस्ट किया हो, उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव ना किया हो, आप आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हों, या आप किसी से अपोलोजाइज़ करने, जैसे रेजोनेट आपके साथ मैसेजेस करते हैं आप वैसे ले लीजिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लैरिटी भी नज़र आ रही है, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइन अप होने वाली हैं, और मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस होने वाली हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। Don't let them control you. Take charge of your life. You can do it. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि you can do it. जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। You can do it. किसी को भी आप पावर मत दीजिए कि आपको कंट्रोल करे। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। गेट बैक टू वर्क, इट्स टाइम टू ग्रो। बहुत खूबसूरत मैसेज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ये मैसेजेस मैंने खुद क्रिएट किए थे, जो कि मैं आपके लिए निकाल रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। हीलिंग मैसेजेस। टेक अ डीप ब्रेथ, आपको ये कहा जा रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ और रिलीज़ कर दीजिए ओल्ड पैटर्न्स, रिलीज़ कर दीजिए अटैचमेंट, हर चीज़ जो आपको तंग कर रही है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू नो डीप डाउन व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट। अपने आप से कभी झूठ मत बोलिएगा। आपको, आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। डोर टू स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। किसी को भी इजाज़त मत दीजिए कि आपके इमोशंस को या आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। आप चार्ज लीजिए अपनी ज़िंदगी का। आप एक पावरफुल बीइंग हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी रियलिटी बनाएंगे। आपके हाथ में है कि आपने अपनी रियलिटी कैसी बनानी है, और आप बहुत पावरफुल हैं। द मैजिशियन है हमारे पास, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहें अपनी ज़िंदगी में। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छे स्टेबल लाइफ गुजार रहे होंगे, और अगर स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है तो स्टेबिलिटी भी आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आपको इस रीडिंग में बताया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मालूम होगा वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल आप जो डिज़ायर करते हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होने वाली हैं। आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज्ड नहीं रहना, और डिटैच हो जाइए। आपने जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी सूरत में उसका सिला ज़रूर मिलेगा, और वो ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपको हो सकता है कि साइंस मिलें कंफर्मेशन के लिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होने वाला है। करियर के हवाले से भी, आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी, सोल लेवल पर भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और आप कनेक्टेड महसूस करेंगे यूनिवर्स से। और मेरा ख़्याल है कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, द व्यूअर, आप जो देख रहे हैं, और आप बहुत कनेक्टेड हैं अपनी स्पिरिट से। और बस इसी तरह से आप अपना सफ़र तय करते जाइए और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी थी इस रीडिंग की भी, और
आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, जो भी कदम बढ़ाना चाह रहे हैं करियर में, लव में, जो भी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने वाली हैं। आपको साइंस मिल जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने वाली हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 48 आवर्स के बाद। अगर आपको कुछ साइंस मिलते हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जाते जाते मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट दी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, और जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं आगे भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, और जितने भी सजेशंस आप लोग मुझे देते हैं वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सब वीडियोस बनाऊँगी जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।